एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां के लोग अपने रोज की जिंदगी बसर कर रहे थे। इस गांव में एक खास वृक्ष था, जैसे लोग अत्यंत के नाम से पुकारते थे। अनंत का मतलब अनंत था, और ये वृक्ष ऐसा ही अनंत सौंदर्य और जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। गांव में रहने वाले एक छोटे से लड़के का नाम रोहन था। रोहन एक बहुत ही उत्सुक और साहसी लड़का था। उसने सुना था कि अत्यंत वृक्ष के पास जाने वाले लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। उस दिन का इंतजार करते करते एक दिन रोहन ने फैसला किया कि वो अत्यंत वृक्ष की खोज में निकलेगा। एक सुबह जब सूरज धरती को अपनी रोशनी से छू रहा था, रोहन ने अपने साथियों को साथ लेकर अपने घर से बाहर निकलना शुरू किया। उसने अपने साथियों को बताया, हम अनंत वृक्ष की खोज में निकल रहे हैं। ये हमारे लिए एक अनोखा सफर होगा। साथियां बड़े उत्साह से तैयार हुए और सब मिलकर जादुई वृक्ष की खोज में निकल पड़े। सफर शुरू होते ही उन्हें अनजाने रास्ते दिखने लगी, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। कुछ घंटों तक चलने के बाद वे एक जादुई जंगल में पहुंच गए। जंगल का महल बिल्कुल अलग था। चहचहाते पक्षी, घुंघरू की तरह बजने वाले कीड़े और हर कोना एक नया राज छुपा हुआ था। साथियां डर से कांप रहे थे, लेकिन रोहन ने उन्हें हौसला दिया और कहा, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें अंतिम वृक्ष तक पहुंचने में रुकावट नहीं आनी चाहिए। जब वो आगे बढ़े, उन्हें एक चमकते हुए पेड़ दिखा। वो पेड़ अत्यंत वृक्ष था, जो हर किसी की इच्छाएं पूरी करने की क्षमता रखने वाला था। साथियां खुश होकर हमें पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक अजीब सी आवाज ने उन सबको रोका। रुक जाओ, अगला कदम सोच समझकर उठाना। साथियां हिचकिचाए, लेकिन रोहन ने हिम्मत से आगे बढ़ा। वो अजीब सी आवाज फिर से बोली, जो यहां तक पहुंचता है उसको एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। तुम्हें 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा, तभी ये वृक्ष तुम्हें अपनी अनंत शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देगा। रोहन ने साफ मन से हाँ बोला और उसे पहला प्रश्न सुनाया। कौन सी चीज है जो हर इंसान एक बार लेता है, दूसरी बार छोड़ देता है, लेकिन तीसरी बार उसकी जिंदगी में सब कुछ होता है? साथियां हैरान हो गए, लेकिन रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये है हवा। अजीब सी आवाज ने कहा, सही जवाब। अब अगला सवाल, कौन सी चीज है जो दिन में बढ़ती है, रात में घटती आई है, लेकिन कभी नहीं रुकती? साथियां सोच में पड़ गए, लेकिन रोहन ने तेजी से कहा, ये है उम्र। अजीब सी आवाज फिर से मुस्कुरा रही है। बहुत खूब। आखिरी प्रश्न, कौन सी चीज है जो आती भी है, जाती भी है, लेकिन कभी नहीं रुकती? साथियां थोड़े से कंफ्यूज, लेकिन रोहन ने बिना देर किए जवाब दिया, ये है समय। आवाज ने फिर से कहा, तुमने 3 सवालों का सही जवाब दिया है। अब ये वृक्ष तुम्हारे लिए खुला है। जो भी तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। रोहन ने अपने दिल की गहराइयों से सोचा और फिर वृक्ष से कहा, मुझे एक ऐसा उपहार दो जो मेरी जिंदगी को और भी अद्भुत बना दे। वृक्ष ने चमक उड़ाने वाले पत्ते गिराए और एक छोटी सी पुस्तक वहां आई। रोहन ने हमें किताबों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखा था, जिंदगी का असली सुख उसमें है जो हम खुद बनाते हैं और हर चुनौती को अपनाते हैं। साथियों ने देखा कि रोहन का चेहरा खिल उठा था। वृक्ष ने उन्हें एक नई दृष्टि बिंदु दिया था। खुद को पहचानो, अपने सपनों का पीछा करो और हर मुश्किल को अपनी हिम्मत से पार करो। रोहन ने साथियों को धन्यवाद दिया और सब मिलके वापस अपने गांव की ओर चल दिए।